नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे दिन भर की बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर कीमतों में केंद्र सरकार ने भारी कटौती की है। तो क्या देश को मिला है दिवाली का तोहफा? लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राज्यों को भी तेल पर वैट घटाना चाहिए? अभी जाएं कू ऐप पर, रखें अपने विचार। इस सवाल का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे कि वोटिंग कितनी परसेंटेज हुई है इस सवाल को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती कर दी गई है। डीजल पर जहां 10 रुपए तक कटौती की गई है, तो वहीं पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, तो क्या अब राज्य सरकारें भी वैट घटाकर आम जनता को राहत देने का काम करेगी? महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत, मोदी सरकार का आम लोगों को तोहफा। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए तेल के दामों में भारी कटौती की है। तेल की कीमतों में की गई कटौती आज रात से लागू हो जाएगी। मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कमी करते हुए पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कटौती की है। डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी की गई है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कह रहे हैं कि 5 रुपए घटने वाले हैं, तो बहुत खुशी होगी कि मोदी सरकार ये फैसला ले रही है। जाहिर है पिछले 1 साल के दौरान तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे आम जनता के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत ये बन चुकी थी। पेट्रोल ने जहां सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 100 के पार छलांग लगा दिया था, तो वहीं डीजल भी कई राज्यों में 100 के पार पहुंच गया था, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा था। बड़ी कीमतों की वजह से मोदी सरकार पर भी दबाव था। यहां तक कि हिमाचल विधानसभा के उपचुनाव में हुई हार के लिए जयराम ठाकुर ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम को ही जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरी ओर बढ़ी हुई तेल की कीमतों ने विपक्ष को सियासत करने का एक सुनहरा मौका भी दे दिया था। ऐसे में दीपावली के ठीक पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे तेल पर टैक्स से राहत कब मिलेगी? दिवाली की एक रात पहले केंद्र सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के जो दाम में थी उसमें कटौती कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पेट्रोल पंप पे। अगर तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर आम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। एक राहत मिल सकती है, जो थोड़ा थोड़ा फुटकर में बढ़ा के अगर कुछ कम कर दिया जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, मैं तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर, त्यौहार के मौके पे जो उन्होंने तोहफा दिया है वो शायद ही कहीं किसी और टाइम पे मिल सकता था। फिलहाल अयोध्या में यानी कि राम नगरी में हम मौजूद हैं। दिवाली के मौके पर किस तरीके से अयोध्या नगरी जो है चमचमाती हुई नजर आई, वो सभी ने देखा। लेकिन पेट्रोल और डीजल की वजह से जनता परेशान कितनी ज्यादा थी। अब जो है एक्साइज ड्यूटी जो है घटा दी जा रही है, तो ऐसे में लोगों को फायदा होगा। अंकल, आप पेट्रोल डलवाने पहुंचे, लेकिन अब जब कल से पेट्रोल के दाम कम होने जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से दिवाली में तोहफा दिया गया, कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये भगवान श्री राम की जो है आशीर्वाद है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी टैक्स घटाने की अपील की है। आपको बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू होती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने बढ़ाने में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, लगने वाले टैक्स की भूमिका भी काफी अहम होती है। इसी आधार पर पेट्रोल और डीजल के रेट तय किए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि पेट्रोल में लगने वाले वैट किस राज्य में कितना ज्यादा है। दिल्ली में लगने वाला वैट 26% है, कोलकाता में ये 25% है, हैदराबाद में ये 35% है और सबसे ज्यादा राजस्थान में 36% है। राज्य की ओर से लगने वाले टैक्स में कटौती होती है, तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी आ सकती है। जाहिर है तेल की कीमतों में कमी का सीधा फायदा आम लोगों को होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। मंच तो दीपोत्सव का था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर चुन चुनकर हमले किए और इसी के साथ लगा कि चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश का हो चुका है। आज विपक्ष योगी के निशाने पर था और बात उठी थी कार सेवकों की। देखिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे आज विपक्ष पर हमला किया।
योगी की हुंकार विरोधियों पर वार। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। दिवाली से पहले सियासी आतिशबाजी। अयोध्या से 2022 का शंखनाद। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। मौका तो था दीपावली से ठीक पहले आयोजित होने वाली दीपोत्सव का, लेकिन रामलला की आरती, शोभा यात्रा, राजतिलक के बीच अचानक योगी विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई। विरोधियों की बढ़ी बेचैनी के पीछे की वजह थी सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो विपक्ष को निशाने पर ले रहा था। दरअसल दीपोत्सव के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 31 साल पहले राम भक्तों पर हुए गोलीकांड का जिक्र कर यूपी की सियासत को गरमा दिया। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। योगी आदित्यनाथ ने न किसी पार्टी का नाम लिया और न ही किसी नेता के नाम का जिक्र किया, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ और सटीक था। योगी यही नहीं रुके, विपक्ष के कार्यकाल के दौरान हुए कब्रिस्तानों पर किए गए खर्च पर भी सवाल उठा दिया। लगभग 500 ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिरों के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें से 300 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अगले 2 महीनों के अंदर पूरा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था। आज योगी आदित्यनाथ विपक्ष को बख्शने के मूड में नहीं थे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए योगी ने कहा कि जो लोग गोली चलवाते थे वो आज झुके हुए हैं और अब राम भक्तों पर फूलों की वर्षा हो रही है। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। यूपी में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले योगी के आए बयान को होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यूपी चुनाव से पहले रामलला का भक्त बनने की राजनेताओं में होड़ लगी हुई। फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब रामलला के शरण में है। इस बीच योगी का मुकाबला करने के लिए चाचा भतीजे की भी एकजुट होने की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा मूल में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या ने एक बार फिर नया कीर्तिमान बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम अयोध्या में मौजूद थी और 12 लाख दियों से अयोध्या जगमगा रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि प्रभु राम अवतरित हो आए हो और त्रेता वाली दिवाली मन रही हो। जिस भूमि पर भगवान राम का जन्म हुआ वो राम नगरी दियों से जगमगा उठी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनके प्रताप से पानी में पत्थर तैर गया, उस भगवान राम की नगरी में एक साथ 12 लाख दिए जगमगा उठे। अयोध्या की अद्भुत छटा में ऐसी दीपमाला बनी कि दिवाली से पहले अमावस्या की काली रात पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकने लगी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास पूरा कर रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे भगवान श्री राम तो पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो त्रेता युग था और ये कलयुग है, लेकिन आज भी अयोध्या कुछ उसी तरह सजी हुई है अपने प्रभु श्री राम के लिए। राम की पेड़ी हो या अयोध्या के घाट, दियों से जगमगा उठे।
जिस तरह असंख्य दीपों के साथ भगवान राम का त्रेता युग में स्वागत हुआ था, उसी तस्वीर को जीवंत करने की खास तैयारी की गई। प्रतीक के तौर पर पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर और राम, लक्ष्मण और सीता की जगह कलाकार मौजूद थे, जिनका पुष्प वर्षा के साथ शानदार स्वागत हुआ। योगी आदित्यनाथ ने राम पार्क में बने राम दरबार में राम और सीता का राज्याभिषेक किया और इसी के साथ शुरू हो गया दिवाली का जश्न। योगी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। अयोध्या में एक साथ 12 लाख दिए जले, राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाए गए, अयोध्या नगरी में 3 लाख दिए जलाए गए, जबकि राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी अपने आप में एक उत्सव, और ये केवल यहीं पर नहीं, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है। दीपोत्सव के आयोजन के लिए करीब 12,000 वॉलंटियर लगाए गए थे। 12 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होते हुए अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम मौजूद थी। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक की टीम ने खास तरह के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी 12 लाख दियों की रोशनी से जगमगा रही थी, तो दूसरी ओर राम कथा पार्क के लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। लेजर बीमों के जरिए भगवान श्री राम के जीवन दर्शन को दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर साल दिवाली पर एक बहस आम होती है कि पटाखों पर बैन लगना चाहिए, इससे प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब इस बहस में नया मोड़ आ गया है। सदगुरु ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पटाखा बैन होता है तो इससे बच्चों की खुशियां छिन जाती है, क्यों ना इसका कोई दूसरा तरीका निकाला जाए। देखिए सदगुरु के बयान के बाद कैसे इस मामले में एक नया मोड़ दिख रहा है। पटाखों को लेकर नई बहस। सदगुरु को कंगना का समर्थन। पूरे देश में दिवाली की रौनक देखी जा रही है। हर ओर रोशनी से देश सराबोर है, लेकिन दिवाली के करीब आते ही एक बहस हर बार जोर पकड़ने लगती है कि पटाखों के शोर और धुएं को कैसे कम किया जाए। और इस बहस में पटाखे प्रेमी और पटाखा विरोधी आमने सामने होते हैं। दलील दी जाती है कि दिवाली में पटाखे से वातावरण को नुकसान होता है। बहरहाल दिवाली के पटाखे बच्चों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आती हैं और इसलिए सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पटाखों को बच्चों की खुशियों का एक अहम जरिया करार दिया है। सदगुरु ने इसी सिलसिले में आज एक अहम ट्वीट किया और लिखा कि बच्चों को आतिशबाजी से रोकना गलत है। बच्चों के लिए प्रदूषण बहाना ना बने। I have not lit a cracker in quite a few years, but when I was a child, how much it meant. From the month of September, we'll be dreaming crackers, and after Diwali is over, next 1-2 months, we will save the crackers and keep on doing it every day. Let not people who are suddenly environmentally active say no child should have crackers. This is not a good way to go. जाहिर है सदगुरु के इस ट्वीट के बाद पटाखों और प्रदूषण की बहस में नया मोड़ आना तय था। लगे हाथ सदगुरु के इस ट्वीट का फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया पर कंगना ने लिखा, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने लाखों पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली के सभी पर्यावरण कार्यकर्ता आप अपने ऑफिस चल कर जाएं और 3 दिन तक कारों और गाड़ियों का उपयोग न करें। तो इधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बयान दिया कि लोग दिवाली पर पटाखे न जलाएं और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। सरकार की तरफ से ये दिल्ली के लोगों से अपील की जा रही है कि पटाखे जलने से इसकी जो है बढ़ने की संभावना और प्रबल हो जाती है। तो दिल्ली के लोगों से यही हम अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से सबने सहयोग किया है
और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के काम किया है और प्रदूषण को स्तर अगर हम पिछले एक महीने में कम करने में सफल रहे हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली वाले अगर कमर कसें, सभी लोग मिल करके ये संकल्प लें कि हम दियों से दिवाली मनाएंगे, पटाखों से नहीं। पटाखे जलाने और ना जलाने के अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन पटाखों में बच्चों की दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है और इसलिए पटाखों पर बैन से सबसे ज्यादा निराशा बच्चों को ही होती है, जिसका जिक्र अपने संदेश में सद्गुरु करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिवाली के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जवानों के बीच होंगे। मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली, जवानों के नाम पीएम की दिवाली। हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना, और जो अपने हैं उनके बीच आया। फिर सैनिकों संग बांटेंगे पीएम दिवाली की खुशियां। मोदी के इस अंदाज में छिपा है परंपराओं में अटूट आस्था के साथ सरहद के प्रहरियों के प्रति अथाह प्रेम, जो उन्हें हर दिवाली सरहद की ओर खींच लाती है। और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। खबरों की माने तो पीएम मोदी दिवाली मनाने के लिए कल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। राजौरी जिले के नौशेरा में तैनात जवानों के साथ पीएम दिवाली मनाएंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मना रहे हो। पीएम बनने के बाद मोदी हर साल सीमा पर जाकर जवानों संग दिवाली मनाते रहे हैं। पिछले साल पीएम दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर पहुंचे थे। साल 2019 में राजौरी जाकर जवानों संग दिवाली मनाई थी। साल 2018 में मोदी ने उत्तराखंड में चीनी सीमा पर तैनात जवानों और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उससे पहले 2017 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात सैनिकों के साथ खुशी का त्योहार दिवाली मनाया था। पिछली दिवाली पर जैसलमेर के दौरे के दौरान पीएम मोदी सबसे अलग अंदाज में नजर आए थे। सैनिक वेशभूषा में टैंक पर बैठकर पीएम ने हुंकार लगाई तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तस्वीर में नए भारत की झलक साफ दिख रही थी और संदेश चीन और पाकिस्तान तक साफ था कि नए भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था पेट्रोल डीजल पर केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद क्या राज्यों को भी तेल पर लगे हुए टैक्स को कम करना चाहिए। 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे 10वें दम में। फिलहाल इतना ही, फौरन लौटते हैं।